एक 13 साल की मासूम लड़की जो अपने सपनों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर रही थी, अपनी दुनिया में खुश थी। एक दिन अपने घर के आसपास से गायब हो गई। अगले दिन उसका निर्दोष शरीर एक सुनसान जगह पर मिलता है, क्योंकि ये मासूम लड़की एक दरिंदे के शिकार बन गई थी। महाराष्ट्र के कल्याण शहर में हुई इस घटना ने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मिंदा कर दिया। एक 35 साल का आदमी जिसने न सिर्फ उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए बल्कि उसकी ज़िंदगी भी छीन ली। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस जुर्म को छुपाने में उसकी पत्नी ने भी उसकी पूरी मदद की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल। तो चलिए आज हम इस घटना को पूरी तरह समझते हैं और जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। 23 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के करीब कल्याण इलाके में एक 13 साल की बच्ची अपने घर से बाहर निकली थी। वह कुछ खाने के लिए पैसे लेकर बाहर गई थी, लेकिन काफ़ी देर तक जब वह वापस नहीं आई तो परिवार के लोग चिंता में पड़ गए। बच्ची के देर होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। घर वाले परेशान हो गए और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता और बढ़ती गई। अगले कुछ घंटों तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। रात होने तक परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और खोजबीन शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने बच्ची के घर वालों से पूछताछ की और जानने की कोशिश की कि बच्ची कहाँ जा सकती थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही जांच में कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए स्थानीय लोगों से मदद मांगी। इसके साथ ही पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को इस ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी और ऑपरेशन को तेज कर दिया। अगले दिन मंगलवार की सुबह पुलिस को भिवंडी बाप गाँव के पास एक सुनसान कब्रिस्तान के नज़दीक बच्ची की लाश मिली। शव को देखकर पुलिस को यह साफ हो गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस खौफनाक खबर ने परिजनों को बुरी तरह से झकझोर दिया और उनकी आंखों में आंसू थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी और पूरे इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। उन्होंने इलाके के रहने वाले लोगों से पूछताछ की और अपनी जाँच को और भी तेज किया ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसलिए जिस जगह से पुलिस को लड़की की बॉडी मिली थी, वहां के एरिया में उन्होंने जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। पुलिस ने देखा कि एक ऑटो में एक संदिग्ध व्यक्ति और एक महिला नजर आ रहे थे। दोनों की गतिविधियाँ सामान्य नहीं लग रही थी। वह व्यक्ति बार बार इधर उधर देख रहा था और उसके हाव भाव में बेचैनी झलक रही थी। पुलिस ने उस फुटेज को ध्यान से देखा और पाया कि वह व्यक्ति विशाल गावली है। उसकी पहचान को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली। अलग अलग जगहों पर उसी ऑटो में देखा गया, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुआ। इसके बाद पुलिस को शक यकीन में बदल गया कि इस मामले में विशाल गावली की भूमिका हो सकती है। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जाँच को आगे बढ़ाया और विशाल की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विशाल गावली की हिंसक और असामान्य मानसिक प्रवृत्ति के कारण उसकी पहली 2 पत्नियों से छोड़ चुकी थी। इसके बावजूद उसने तीसरी शादी की, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और विशाल के खिलाफ छेड़छाड़, जबरन, चोरी और मारपीट सहित कुल 6 मामले पहले से दर्ज हैं। उसे पहले 2 मामलों में कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। हाल ही में उसे जमानत पर रिहा किया गया था। विशाल की पहले 2 बार शादी हो चुकी है। इन सभी आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। इन घटना के पीछे विशाल गावली का हाथ हो सकता है। उसकी आपराधिक प्रवृत्ति और पहले से इन मामलों में उसके इन्वॉल्वमेंट ने उसे इस मामले में एक मुख्य संदेहजनक बना दिया। शक के आधार पर जब मंगलवार को पुलिस विशाल गावली के घर उससे पूछताछ करने पहुंची तो वो वहां से फरार हो चुका था। घर पर उसकी पत्नी साक्षी गावली अकेले मौजूद थी। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ शुरू की, क्योंकि घटना वाले दिन वह भी उस ऑटो के विशाल के साथ देखी गई थी। सख्ती से सवाल जवाब करने पर साक्षी ने घबराते हुए सारे राज खोलने शुरू कर दिए और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे दी।
साक्षी ने पूछताछ में खुलासा किया कि बच्ची की हत्या विशाल ने की थी, जबकि उसने केवल शव को ठिकाने लगाने में विशाल की मदद की थी। पुलिस ने साक्षी को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने साक्षी से उसके पति विशाल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विशाल बुढ़ाड़ा जिले के सेगांव में अपने माता पिता के घर भाग गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बुढ़ाड़ा पुलिस से संपर्क किया। फिर उसे जानकारी के आधार पर पुलिस ने सेगांव में एक सैलून से विशाल को गिरफ्तार किया, जहां वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदलवा रहा था। गिरफ्तारी के बाद विशाल ने अपने अपराध की पूरी कहानी विस्तार से पुलिस को बतानी शुरू की। उसने बताया कि विशाल गवली 35 वर्ष और साक्षी गवली 25 वर्ष की है। विशाल गवली बेरोजगार है, जबकि उसकी पत्नी एक बैंक में काम करती है। विशाल ने सोमवार को बच्ची को उसके घर के पास से अगवा कर लिया। वो बच्ची को शाम करीब 5:30 बजे अपने घर लेकर आया था। तब पत्नी घर पर नहीं थी। यहाँ उसने बच्ची से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पत्नी जब घर आई तो उसने ये सारी बात उसे बताई। पहले तो वो भी सन्न हो गई, लेकिन फिर पति को बचाने के लिए उसने बच्ची के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इसके बाद आरोपी विशाल और साक्षी ने रात के करीब 8 से 8:30 बजे के बीच अपने दोस्त से ऑटो रिक्शा मंगवाया। उन्होंने बच्ची की लाश को ऑटो में रखा और उसे लेकर बाहर निकल गए। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो दोनों ने बच्चे के शव को वहां फेंक दिया। इसके बाद वो घर लौटे और वहां खून के सभी धब्बों को साफ करने में लग गए, ताकि किसी को उनके अपराध का शक न हो। अब आरोपी विशाल गावली, उसकी पत्नी साक्षी गावली और ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका समाधान यह है कि न्याय व्यवस्था को जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय देना चाहिए और समाज में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। 95% ऐसी घटनाएं रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा की जाती है। हालांकि यह एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन अब यह एक सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संवेदनशीलता की भावना होनी चाहिए। कल्याण सर्किल के पुलिस उपायुक्त अतुल जेडे ने बताया कि इस हत्याकांड को लेकर कल्याण शहर के लोग बहुत गुस्से में हैं। कोर्ट ने आरोपी विशाल गावली को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। डीजीपी अतुल जेडे ने मीडिया से कहा कि सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस बच्ची की हत्या की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी को आज कल्याण जिला सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने विशाल को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। कल्याण कोर्ट में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विशाल की पत्नी को भी अपराध में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया गया और एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आज सुबह एक पुलिस टीम आरोपी को जांच के लिए भिवंडी के बापगांव में घटनास्थल पर ले गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और भी कोई आरोपी भी तो शामिल नहीं है। कल्याण रेप केस में विशाल और साक्षी गावली ने जो अपराध किया वो बहुत ही बुरा था। विशाल ने एक मासूम बच्ची की हत्या की और उसकी लाश को छिपाने में साक्षी ने मदद की। पुलिस की मेहनत और सही जांच ने इस अपराध का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस केस से यह भी साबित हुआ कि अपराधी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस केस पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहें सूरज बोल के साथ, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं। और नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। इस नए साल में आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता का आगमन हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।